यहाँ यारों, तो आज के एपिसोड का टॉपिक है मल्टीपल असाइनमेंट्स। ठीक है, मतलब कि सबसे पहला टॉपिक है असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग वेरिएबल्स का एक ही वैल्यू हम असाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट पाइथन स्टेटमेंट मैंने लिखा x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 10। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो 10 एक ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यू है ना, तो उसका एक अपना अलग मेमोरी एड्रेस होगा। अब मेमोरी एड्रेस ये सब क्या है मैं पिछले वीडियो में समझा के रखा हूँ, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो 10 एक वैल्यू है, तो उस वैल्यू का एक पर्टिकुलर यूनिक मेमोरी एड्रेस होगा। सपोज करो उस मेमोरी एड्रेस है 544। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड ये तीनों के तीनों वेरिएबल कौन से मेमोरी एड्रेस को रेफर करेंगे, 544 मेमोरी एड्रेस को रेफर करेंगे। ठीक है, वैसे ही सेकंड स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है, सेकंड एग्जांपल में 3 इक्वल्स टू लाइफ प्लांट इक्वल्स टू लाइफ। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता था 3 इक्वल्स टू प्लांट इक्वल्स टू लाइफ। ठीक है, मैं इसको एक ही स्टेटमेंट में लिख सकता था या फिर ऐसे डबल स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे भी लिखो, लाइफ क्या है, एक वैल्यू है राइट, आर वैल्यू हमेशा एक वैल्यू रहता है ना, तो लाइफ का एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस सपोज करो 012 हो गया। ठीक है, तो ट्री और प्लांट ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं, तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स किसको रेफर करेंगे, कौन से मेमोरी एड्रेस को, 012 को रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये था असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी दूसरे टॉपिक का नाम है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक और पाइथन स्टेटमेंट लिखा है a, b, c इक्वल्स टू 10, 20, 30। ठीक है, ये सिंगल स्टेटमेंट हो गया, या फिर इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो तीन स्टेटमेंट्स में। कैसे, a इक्वल्स टू 10, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में b इक्वल्स टू 20, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में c इक्वल्स टू 30। अब जैसे भी लिखो, लेकिन ये सारे के सारे वेरिएबल्स इस वैल्यूज के, उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज के मेमोरी लोकेशंस को ही रेफर करेंगे। ठीक है, जैसे a इक्वल्स टू 10 यानी कि क्या, सपोज करो 10 का मेमोरी लोकेशन क्या है 012, तो a 10 को यानी कि इस मेमोरी एड्रेस को रेफर करेगा, बस ये b करेगा, बस ये c करेगा। ठीक है, अब मैंने कुछ और पाइथन स्टेटमेंट्स लिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फायर इक्वल्स टू डेंजर। ठीक है, और फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखा फिशेस इक्वल टू 9, मतलब टोटल 9 मछलियां हैं, और लीव्स इक्वल्स टू 9, मतलब टोटल 9 पत्ते हैं एक पेड़ में। ठीक है, अब फायर किसको रेफर करेगा, डेंजर के मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, तो फायर तो इसको रेफर कर दिया, लेकिन अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फिश इक्वल्स टू 9, लीव्स इक्वल्स टू 9, भले ही हम समझ रहे हैं कि टोटल 9 मछलियां हैं और 9 पत्ते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो ये सब समझेगा नहीं, क्योंकि उसका कुछ दिमाग ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, सिंपली इन दोनों वेरिएबल्स को इस पर्टिकुलर वैल्यू के मेमोरी लोकेशन को रेफर कर देगा। ठीक है, भले हमने किस भी कॉन्टेक्स्ट में लिखा हो, हाँ हमको हर एक चीज को डिफाइन करके लिखना पड़ेगा। समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यारो, हमारा तीसरा टॉपिक का नाम है हाउ टू एक्सचेंज और स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया ना, पाइथन का स्टेटमेंट x, y इक्वल्स टू 10, 30। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 10 है, y का वैल्यू क्या है 30 है, लेकिन मुझे करना है x इक्वल्स टू 30 और y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो मैं इन वैल्यूज को स्वैप कैसे करूंगा, मतलब एक्सचेंज कैसे करूंगा। अब उसे समझने के लिए देखो पाइथन क्यों स्पेशल है वो समझाता हूँ। C++ कोड में क्या है, हमको पहले एक वेरिएबल असाइन करना पड़ता है, आई मीन क्रिएट करना पड़ता है टेम्प के नाम से। पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हम टेम्प को असाइन करेंगे, फिर दूसरे स्टेटमेंट में हम लिखेंगे y का वैल्यू हम x को असाइन करेंगे, फिर तीसरे में हम लिखेंगे टेम्प का जो वैल्यू था ना उसे हम वापस से y को असाइन कर देंगे। अब ऐसे तीन कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स लिखने के बाद जाके वैल्यू एक्सचेंज होता था किसमें, C++ कोड में। ठीक है, लेकिन पाइथन इसलिए स्पेशल है क्योंकि इतने मतलब तीन स्टेटमेंट को, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में सॉल्व कर देगा। अभी सपोज मैं यहाँ पे लिख दूंगा x, y इक्वल्स टू y, x लिख दूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y हो जाएगा और y इक्वल्स टू x हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 10 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया x इक्वल्स टू y, मतलब क्या हो गया कि y का जो वैल्यू था, y का वैल्यू क्या था 30 था ना यहाँ पे, तो y का वैल्यू x का वैल्यू के साथ समान हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। अभी वैसे ही y इक्वल्स टू x लिख दिया, मतलब क्या x का प्रीवियस वैल्यू क्या था 10 था, तो y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, यही है पाइथन का स्पेशल स्टेटमेंट। मतलब C++ में जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम तीन चार स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वही स्टेटमेंट्स को हम पाइथन में सिर्फ एक सिंगल या फिर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेटमेंट से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका एक डायग्राम भी, आई मीन फ्लो डायग्राम भी बना दिया है राइट ना। जैसे पहले x का वैल्यू 10 था,
लेकिन अगर हमको एक्स का वैल्यू वाई करना है तो एक्स का वैल्यू फिर 30 वाले मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा। ठीक है, सपोज 30 का मेमोरी लोकेशन 012 है और 10 का मेमोरी लोकेशन 112 है। ठीक है, तो ये था पाइथन का स्पेशल स्टेटमेंट। अब इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल डिफाइन किया ना सी प्लस प्लस में, एक्स, टेम्प और फिर वाई, राइट। एक्स का इनिशियल वैल्यू क्या था, 10 था। वाई का इनिशियल वैल्यू क्या था, 30 था। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, टेम्प इक्वल टू एक्स कर दिया, तो टेम्प किसको रेफर करेगा, 10 को रेफर करेगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स इक्वल्स टू वाई किया। समझ में आया? तो एक्स फिर किसको रेफर करने लगेगा, वाई को रिफर करने का लगेगा, मतलब 30 को रिफर करने लगेगा। ठीक है, 10 को रिफर नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। वैसे ही फिर मैंने क्या लिखा, वाई इक्वल्स टू टेम्प लिख दिया, मतलब टेम्प का वैल्यू क्या था, 10 था, लेकिन अभी वाई 10 को रेफर करने लगेगा। समझ में आया? तो इस तरह से सी प्लस प्लस में तीन चार स्टेटमेंट से हम सॉल्व करते थे स्वैपिंग और एक्सचेंजिंग का वैल्यू, लेकिन पाइथन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में सॉल्व हो जाएगा। समझ में? अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यारों, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिया है, फ्रूट 1 इक्वल्स टू एप्पल, फ्रूट 2 इक्वल्स टू मैंगो। ठीक है, ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं जो अलग अलग वेरिएबल्स को असाइन किया है मैंने। अब मेरे को स्वैपिंग करना है, तो स्वैपिंग करने के लिए मैं कौन सा स्टेटमेंट यूज करूंगा, स्वैपिंग स्टेटमेंट। क्या किया मैंने, फ्रूट 1 कॉमा फ्रूट 2 इक्वल्स टू फ्रूट 2 कॉमा फ्रूट 1 कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, फ्रूट 1 किसको अभी रेफर कर रहा है, मतलब किसके साथ इक्वल हो गया, फ्रूट 1 इक्वल्स टू फ्रूट 2। ठीक है, फ्रूट 2 किसके साथ इक्वल हो गया, फ्रूट 2 इक्वल्स टू फ्रूट 1, मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। तो फ्रूट 2 का वैल्यू क्या था, मैंगो हो गया, तो फ्रूट 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, राइट। फिर फ्रूट 1 का वैल्यू क्या था, एप्पल था, तो फ्रूट 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। समझ में? हेंस स्वैपिंग डन। तो ये था 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको क्लियर करवाना जरूरी था। इसके एपिसोड में बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।